हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं क्लास सेवन्थ में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की। आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक होल नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 3/4। यानी फ्रैक्शन से होल नंबर को डिवाइड कैसे करें। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 2 डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन यानी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमें करना है 3/4 यानी 4/3। इसका एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ x डिवाइडेड बाय y, यानी x को डिवाइड करना है y से। इसी तरह यहाँ 2 को डिवाइड करना है 3/4 यानी फ्रैक्शन से। 3/4 जो मेरा फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम इसको x मल्टीप्लिकेशन 1/y यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम फ्रैक्शन कर देते हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं y से। लेकिन बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, छोटे बच्चे, कि यहाँ 1/y के बजाय वो 1/x इंटू में y यानी x को फ्रैक्शन में कर देते हैं। अब 1/x कर देते हैं, x का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/। लेकिन यहाँ जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ आप y से डिवाइड कर रहे हैं तो y का रेसिप्रोकल होगा। तो ये आपका करेक्ट है, ये नहीं। यानी 1/x मल्टीप्लाई y आपका सही नहीं है। आपका सही आंसर होगा x मल्टीप्लीकेशन 1/y। यानी डिवाइड के साइन को आप चेंज कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, और आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिस कोई भी वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको आप 1/ यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका 1/y। जो भी वैल्यू आपको दे रखी, यहाँ मैंने y लिया है तो मैंने इसको y लिखा है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2। बड़ा सिंपल है। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आएगा 2। 4 मल्टीप्लीकेशन 1/2 यानी कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/2। तो यहाँ आपका 4 आप अपॉन में 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका 2 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ मैंने 3/4 को रेसिप्रोकल करके 4/3 कर दिया है तो मेरा आंसर आएगा 4 2 जा 8/3। अब यहाँ इसको 1/ कैसे किया, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब मैं इसको 2 मल्टीप्लीकेशन 1/3/4। अब यहाँ जो न्यूमिनेटर में 1 है इसके नीचे भी 1, यानी ये 1 भी 1 से डिवाइड होता है। तो आप इसको 2 मल्टीप्लीकेशन 1/1 3/4 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल होकर ये 4 ऊपर जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लीकेशन 4/3। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 4/3। तो आपका आंसर वही आएगा 8/3। तो आप इसका ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दें, यानी फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दें। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह लिख दें और न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर की जगह ले आएं, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। यानी ये तरीका होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखाया x एंड y का 1। तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब किसी भी होल नंबर को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो 1:3/4। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी वही सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 प्लस 3 यानी 7/4। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 4/7। अब आप यहाँ देखेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 × 4 8/7। तो आपका ये आंसर आएगा।
अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जब किसी भी फ्रैक्शन को, हम फ्रैक्शन यही यही एग्जांपल ले लेते हैं 3/4, इसको कोई होल नंबर डिवाइड करे, डिवाइडेड बाय 5 हम यहाँ ले लेते हैं। तो अब यहाँ फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं करना हमें, जिससे यानी 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसी का ही रेसिप्रोकल करना है। तो हम इसको 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इसको आप 3 × 1 = 3, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से, 3 × 1 = 3, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से, 4 × 5 = 20। आपका ये आंसर आएगा। आप इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेके आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन के साथ। 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6, यानी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना। तो यहाँ हम 5/6 से डिवाइड कर रहे हैं 3/4 को। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। 3/4 मल्टीप्लीकेशन, अब डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होकर न्यूमिनेटर की जगह चला जाएगा और न्यूमिनेटर रेसिप्रोकल होकर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। अब यहाँ हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, थोड़ा सा टेबल से, जिससे हमें लगे कि ये टेबल से डिवाइड हो जाएंगे किसी भी कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम देखेंगे 4 और 6 दोनों 2 से, 2 2 जा 2 3 जा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 × 3 यानी 9, 2 × 5 यानी 10। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से, आपका 9 आंसर हो रहा है। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से 10 आंसर हो रहा है। तो आपका आंसर आया 9/10। इसी तरह से आप कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4/7 डिवाइडेड बाय 2:3/5। तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लीजिए। 4/7 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 10 + 3 13/5, माफ करा 13/5। यहाँ आप आगे इसको 4/7, अब 13/5 को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन जब आप रेसिप्रोकल करें तो यहाँ डिवाइड का साइन नहीं आएगा, डिवाइड के साइन के बजाय आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 4/7 मल्टीप्लिकेशन 5/13। जैसे ही आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, यानी डिवाइड से कन्वर्ट होकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 × 5 20, 7 × 13 91। तो आपका आंसर आया 20/91। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।